वेलकम साथियों। आज पढ़ने वाले हैं हम पार्ट 2 के अभ्यास प्रश्न उत्तरों को, कक्षा 10वीं संस्कृत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक पद्येन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दें, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम एक वाक्यन उत्तरम लिखत, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जोड़ी, खाली स्थान, आमना पढ़ने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो जितने भी 10वीं वाले विद्यार्थी हैं सभी अपनी बुक को निकाल लें। पेज नंबर आप निकाल लें 7 और पाठ निकाल लें 2। उसके हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। पाठ का नाम था न्यग्रोत वृक्ष बरगद का पेड़। इस पाठ को हमने पढ़ लिया है। उसके प्रश्न उत्तरों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक को ओपन कर लें और जिस तरह से हमने लिख रखा है वैसे ही आपको भी लिखना है। पहला प्रश्न देखेंगे हम। ग्रामे का वृक्ष आसीत, गांव में कौन सा वृक्ष था? तो आप आंसर लिख लें, न्यग्रोत वृक्ष बरगद का पेड़। अगला प्रश्न है, के मार्ग आयासम परिहंती इसम। तो कौन रास्ते की थकान दूर करते थे? कौन थे जो रास्ते की थकान दूर करते थे? आंसर आपका होगा इसमें पथिका। पथिका का अर्थ होता है राहगीर। राहगीर जो थे वो रास्ते की थकान दूर करते थे। कहाँ पर? वृक्ष के नीचे बैठकर। हमने पढ़ा, उसमें आया था वृक्ष का आश्रय लेकर वो क्या करते थे? रास्ते का भोजन और रास्ते में जो उन्हें थकान होती थी वो क्या करते थे? दूर करते थे। ये सब कुछ हमने पाठ में पढ़ा है। कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अपृश्यत, किसकी ध्वनि आकाश को छू रही थी? किसकी ध्वनि आकाश को छू रही थी? काकस्य, कौवे की। किसकी ध्वनि? कौवे की। यह आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति दत्त वरा का, प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या है? तो प्रकृति के द्वारा दिया गया जो वरदान है वो है वृक्षा, पेड़। पेड़ क्या है? प्रकृति के द्वारा दिए गए वरदान है। अगला प्रश्न देखिए, तरो पत्राणि खादान का नदंती इसमें। पत्तों को, वृक्ष के पत्तों को खाकर कौन आनंदित होता था? वृक्ष के पत्तों को खाकर कौन आनंदित होता था? तो आंसर आपका होगा इसमें अजा पुत्रः। अजा पुत्रा, बकरी का बच्चा पत्तों को खाकर क्या होता था? आनंदित होता था। ये हमारे एक पदेन उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक वाक्य उत्तरों के बारे में। तो जितने भी दोस्त अभी देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशन सभी आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम एक वाक्यन का। सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृत, सभी ने किसके निर्णय को स्वीकार किया? तो सभी जो थे किसके निर्णय को स्वीकार करते हैं? अजस्य, बकरे के। जो बकरा था उसके निर्णय को सभी मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। का वृष्टिम वर्षति, कौन वर्षा करते हैं? कौन वर्षा करते हैं? तो वरुण देव वृष्टि वर्षति। वरुण देव वृष्टि वर्षति। देखिए यहाँ पर जो निशान लग रहा है इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है? अजस्य लिखना है। यहाँ पर का के स्थान पर क्या लिखना है? आपको वरुण देव लिखना है। आपको जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि प्रकृति दत्त वरा का वृक्ष आप लिख देंगे चलेगा, क्योंकि ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ये यहाँ से 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से कस्य हटाएंगे, कस्य के स्थान पर अजस्य लिखेंगे और का के स्थान पर वरुण देव लिखेंगे। पहले जो हमने प्रथम पाठ पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया अच्छे से कि कैसे आपको लिखना है, कौन से प्रश्न 1 नंबर में आते हैं, कौन से 2 नंबर में आते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, तो इसके बारे में हम बार बार बात नहीं करेंगे। यदि आपने हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, प्रथम पाठ शिव संकल्पम अस्तु को जो पाठ था हमारा उसको नहीं देखा है तो आप जरूर देखें उसको, जिससे आपको आगे कोई परेशानी ना हो। देखिए वृक्षस्य आधारभूता का अगला प्रश्न हमारा तीसरा,
वृक्षस्य आधारभूता का, वृक्ष का आधार क्या है, वृक्ष जो होते हैं उनका आधार क्या है, तो भूमाता। तो यहाँ पर का के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, भूमाता। वृक्षस्य आधारभूता भूमाता। वृक्ष का जो आधार होती है वो होती है धरती। धरती क्या होती है, वृक्षों का आधार होती है। अगला प्रश्न, अस्माभि का वर्धनिया, हमें क्या बढ़ाना चाहिए, किसमें हमें वृद्धि करना चाहिए, तो वृक्ष संपत्ति को हमें बढ़ाना चाहिए। हम सभी को क्या करना चाहिए, वृक्ष संपत्ति को बढ़ाना चाहिए, अधिक मात्रा में वृक्ष लगाना चाहिए। तो अस्माभि का के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, वृक्ष संपत्त वर्धनिया। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किम महत् पापम अस्ति, बड़ा पाप क्या है, वृक्षाणाम छेदनम, वृक्षों को काटना, महत् पापम अस्ति, वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति, वृक्षों को काटना बड़ा पाप है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, किम के स्थान पर वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से सुने। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर बार आपको अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत ये प्रश्न क्यों छुड़वा देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज तक ये परीक्षाओं में नहीं पूछा है। अधोलिखित जो प्रश्न है ये परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है, इस कारण से मैं आपको नहीं बताता हूँ। ठीक है, हम इनको नहीं पढ़ते हैं और मेरा बताने में कुछ नहीं चाहता है। इसको मैं बता सकता हूँ लेकिन परीक्षाओं में आता ही नहीं है, तो फिर बताने से क्या मतलब। तो चलिए अब बात करने वाले हम खालिस्तान के बारे में। तो सबसे पहला हमारा खालिस्तान है शाखा अंतरम एका कीटा अवदत। तो शाखाओं पर घूमते हुए एक कीट बोला, ये क्या आएगा इसमें, चक्रम में आएगा। क्यों, क्योंकि शाखाओं पर चक्रम में मतलब घूमते हुए, शाखाओं पर घूमते हुए एक कीट अवदत बोला, कि शाखाओं पर घूमते हुए एक कीट बोला था। तो कौन बोला था, चक्रम में घूमता हुआ एक कीड़ा बोला था। अगला है हमारा खालिस्तान पति का परिहंती इस्म, पति का परिहंती इस्म। तो जो पति का राहगीर था वो क्या करता था वहाँ पर, तो क्या करता था, मार्ग आयासम, क्या करता था वो, अपनी रास्ते की थकान को दूर करता था। राहगीर रास्ते की थकान को दूर करता था। अगला खालिस्तान देखिए, पक्षिना साकासु विरच्ची वसंती इस्म। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका निडानी। पक्षी साकासु शाखाओं पर, निडानी क्या बनाते थे, निडानी का अर्थ होता है घोंसला, विरच्ची यानी बनाना, बनाकर रहते थे। तो पक्षी क्या करते थे, शाखाओं पर घोंसला बनाकर रहते थे। अगला देखिए, वायु ददाती, वायु क्या देती है, अनिलम हवा देती थी। वायु क्या करती थी, अनिलम ददाती, अनिलम का अर्थ होता है हवा देती थी। किसको, वृक्षों को, हमने पाठ में पढ़ा था। अगला खालिस्तान देखिए, प्रकाशम प्रयस्यति। तो प्रकाश कौन देते थे, प्रकाश को देते थे सूर्यदेव जो है वो प्रकाश देते थे। किसको, वृक्षों को, हमने पाठ में पढ़ा है, आपको पता होगा। अब हम बात करेंगे जोड़ी के बारे में। प्राचीन क्या था, पुराना क्या था, न्यग्रोथ वृक्षा, बरगद का पेड़ क्या था, प्राचीन था, पुराना था। वरुण देव क्या करते थे, वृष्टिम वर्षति, वरुण देव क्या करते थे, वर्षा करते थे। फटाटोपा, अपने फन के द्वारा कौन क्रोध प्रकट करता था। इसको किससे मिलाएंगे हम, वाल्मीकिसु। बिल में कौन रहता था, सर्प बिल में रहता था। अगला है सर्प करोति, आसान है ये तो। और लास्ट वाला है प्रकृति दत्ता वरा, प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या था, वृक्षा। इसको हम वृक्ष से मिला देंगे। तो ये आप ऐसे नंबर लिख लें। और एग्जाम में आपको कैसा लिखना है वो भी मैंने आपको हमारे पहले वीडियो में बताया है, तो आप यदि उनको नहीं देखा है तो आप जरूर देखें उन वीडियोस को भी। अब बात करेंगे हम शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम
ना इति लिखत। जो शुद्ध वाक्य है उनके सामने हमें आ लिखना है, आम, और जो हमारे अशुद्ध वाक्य उनके सामने हमें ना लिखना है। तो पहला है हमारा सुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अप्रश्यत। जो तोता है उसकी ध्वनि आकाश को छू रही थी, सुकस्य। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अगर काकस्य होता तो हमारा ये वाक्य क्या था, आम, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, तोता दे रखा है, इस कारण से हमारा ये क्या है, गलत है वाक्य, अशुद्ध है। इस कारण से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ना लिख ले सभी। जिसके बाद में कीट अब्रक है साद्रम वस्ती इसम। जो कीड़े मकोड़े थे वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ रह रहे थे, कीड़े मकोड़े अपने परिवार के साथ रह रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आम आ जाएगा, तो आम लिख ले सभी। जिसके बाद में वृक्ष छेदका वृक्षम खंडसा कृतवान। वृक्ष को काटकर उसके टुकड़े किए गए, उसके कई भाग किए गए, तो ऐसा नहीं, उसको काटने नहीं दिया था, तो यहाँ पर ना लिखें आप। वृक्ष नाम छेदनम महत पापम। वृक्ष को काटना बड़ा पाप है, तो बिल्कुल सही है, आम कर लें यहाँ पर। अगला देखिए, सूर्यदेव वृष्टिम वर्षति। सूर्यदेव वर्षा करते थे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ना। सूर्यदेव वर्षा करते थे, पानी बरसाते थे, ना। तो पानी कौन बरसाते थे, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। वृष्टि वर्षति का वृष्टि वर्षति, कौन वर्षा करते थे, ये आप हमें कमेंट करके आंसर देंगे इसका, कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि इस चैप्टर से आपको और कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।